All right. Now, so when we talk about last class we talked about protein synthesis. ठीक है. S- So in the first or in the last class we talked about the first part of protein synthesis. ठीक है. अब हमारे पास protein synthesis का first part क्या है? वालेकुम अस्सलाम बेटे. हमारे पास protein synthesis का first part क्या है? It's transcription, right? So what we talked about in transcription was okay, transcription occurs in the nucleus. What happens during transcription is whatever the genetic code that we have, that particular gene on the DNA or the strands of DNA that contain the gene, they are broken down, they're moved apart, they open up. And this genetic code is copied by the messenger RNA that produces the messenger RNA strands that goes out into the ribosome. फिर हम लोगों ने एक बात क्या करी थी कि हमारे पास वालेकुम अस्सलाम महब. फिर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड होती है उस पे हर 3 बेस जो होती है वो कोडॉन होता है, राइट? So this is all what we talked about in the last class. And the last thing that we talked about was translation. We did not talk about translation completely. हमने बस translation में क्या बात करी थी कि translation हमारे पास राइबोसोम में होती है और हमारे पास ट्रांसलेशन के अंदर 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. सॉरी, द आरएनए दैट इज इन्वॉल्व इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इज द ट्रांसफर आरएनए. ठीक है. और ट्रांसफर आरएनए में 2 साइट्स होती हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू नो कि भाई जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, दैट्स बेसिकली द एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन आर 3 बेसिस, राइट? एंटीकोडॉन की बेसिस किससे कॉम्प्लीमेंट्री होंगी? कोडॉन से. ठीक है. दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि हर टीआरएनए मॉलिक्यूल, यस मोहे बेटे, द टीआरएनए मॉलिक्यूल दैट वी हैव हैज अ पर्टिकुलर साइट जहां पर वो अपने वो अमीनो एसिड्स को पिकअप करता है. वो अमीनो एसिड्स को सर पे उठाता है और मूव करवाता है. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है, where is the tRNA molecule present? It can be present in the nucleus, it can be present in the cytoplasm as well, like this, right? And so are the amino acids. For example, amino acid A hai, amino acid B hai, this is amino acid C, this is amino acid D right here. अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, where am I getting my amino acids from? मेरी बॉडी में amino acids कहाँ से आ रहे हैं? Where am I getting my amino acids from? From the food. Very good, right? Let's say भाई I had some proteins, वही वाले proteins हमारे पास किधर गए? Let's go back to biological molecules. वो वाले प्रोटीन हमारे पास माउथ में गए, in the stomach and in the small intestines. The proteins were finally digested into what? Amino acids. From the ileum of the small intestine, these amino acids were absorbed into the blood. The blood then transported them to the liver. In the liver, any excess amino acid underwent the process of deamination, producing the urea, while the rest of the amino acids were transported to the rest of the body. Rest of the body they were used for this process, which is of protein synthesis. ब्लड से ये सेल्स के अंदर जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होगी ये डिफ्यूज कर जाएंगे. अब होता क्या है, अब ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ईच विद स्पेसिफिक कोडॉन्स. फॉर एग्जांपल इसका जो कोडॉन था वो था हमारे पास UAC. इस वाले टीआरएनए मॉलिक्यूल ने अमीनो एसिड ए को पिकअप करा, अपने सर के ऊपर बिठाया और इसको किधर ले गया? राइबोसोम के अंदर ले गया. लेट्स से आई हैड अनदर टीआरएनए मॉलिक्यूल जिसका जो 3 बेसिस थी वो हमारे पास थी AUG AUC. इसने अमीनो एसिड बी को अपने सर पर उठाया, ठीक है, राइट? और ये फिर क्या करा इसने, इसको भी राइबोसोम में ले गया. अपना लेट्स सी कि ये कैसे होता है. सो what we'll see, look at it pictorially, try to understand it, and then we'll write about it. ठीक है. ऑल राइट. नाउ अब हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से वी हैव अ राइबोसोम राइट हियर. हम लोग यहाँ एक राइबोसोम बनाते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज अ राइबोसोम राइट हियर. चलो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग.
अच्छा, अब होता क्या, अगर हम लोगों ने कभी देखा हो कि स्पेशली वेन एवर वी गो टू, लेट्स से, द सुपरमार्केट्स वगैरह, तो वहाँ नियर द कैश काउंटर वी पुट आवर स्टफ, वी पुट आवर ग्रोसरीज, फिर देयर इज अ कन्वेयर बेल्ट अटैच्ड, सो द कैशियर ही प्रेसेस अ बटन, और वो जो हमारे पास जितने भी ग्रोसरीज होती हैं वो हमारे पास आगे की तरफ मूव करते जा रही होती हैं, ठीक है, दैट्स अ कन्वेयर बेल्ट। एयरपोर्ट्स के ऊपर वी हैव कन्वेयर बेल्ट्स टू मूव आवर लगेज अराउंड। मेक सेंस? वाली बात समझ में आ रही है? सो इसी तरीके से ये राइबोसोम भी कन्वेयर बेल्ट्स की तरह मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास, अब इसको देखो, हम लोगों ने ये वाली मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बनाई थी ना, हम इसी मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को कॉपी करते हैं। अब राइबोसोम थोड़ा सा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग उसको इस तरीके से करते हैं, और इसी वाली मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस लेट मी इंक्रीज दिस अ बिट। सो ये मेरे पास एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड यहाँ आ गई, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो, मुझे जल्दी से बता दो कि हमारे पास ये जो शुरू की तीन बेसिस होंगी, ये कौन सी वाली बेसिस होंगी? क्या लिखा हुआ था यहाँ? AUG, ठीक है। दूसरी वाली बेसिस क्या है हमारे पास? UAG। UAG कहाँ से आ गया हमारे पास? हो, ओके, आई नीड टू चेंज दिस, आई नीड टू चेंज दिस, आई टेल यू व्हाई। लेट्स मेक इट अ टी। तो टी के ऑपोजिट हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा? इंस्टेड ऑफ यू यहाँ हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद वाली बेसिस कौन सी है हमारे पास? GCC। ये जी है, राइट, तो हमारे पास ये GCC हो गया, और ये क्या आ गई? UAA, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ तुम लोग क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, खैर, कम बैक हियर, कम बैक हियर। अब इसको यहाँ देखो। अब क्या होता है हमारे पास जो राइबोसोम्स होते, वो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक वक्त में दो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स राइबोसोम में आ सकते हैं। अब वो कैसे आए? अब मुझे एक बात ही बताओ, जो यहाँ मेरे पास टीआरएनए मॉलिक्यूल आया होगा विच इज कैरिंग अमीनो एसिड ए, उसके पास जो बेसिस होंगी वो क्या होंगी? What will be these anticodons in this particular tRNA molecule, in the first tRNA molecule? नहीं, टी नहीं होता आरएनए के अंदर। वेरी गुड, ए के ऑपोजिट यू, वेरी गुड फातिमा। यू के ऑपोजिट ए, और जी के ऑपोजिट सी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो, वेरी गुड बेटे, UAC, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा वाला टीआरएनए मॉलिक्यूल आया होगा इस तरफ, उसकी बेसिस क्या होंगी? UUC, एंड लेट्स से भाई दिस इज कैरिंग द अमीनो एसिड बी। जब दो अमीनो एसिड साइड बाय साइड होते हैं, उनके बीच के अंदर एक बॉन्ड बन जाएगा। व्हाट डू यू कॉल दिस बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा वाला? पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड। पर्पल थिंग इज द राइबोसोम बेटे, कमाल, दैट्स राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, नाउ व्हाट्स गोना हैपन, दिस राइबोसोम विल मूव थ्री बेसेस अहेड। कहने का मकसद क्या हुआ कि मेरे पास एक राइबोसोम था, अब ये किधर मूव करा? अब दिस राइबोसोम, इट मूव्ड थ्री बेसिस या फिर वन कोडॉन अहेड, राइट। अब उसने एक और कोडॉन को एनवेलप कर लिया। अब क्या होगा? यहाँ भी हमारे पास एक टीआरएनए मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसके एंटी कोडॉन क्या होगा? CGG। लेट्स से दिस इज कैरिंग अमीनो एसिड सी। अब क्या होगा? अमीनो एसिड बी और सी के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो देखेगा कि यार अब ना मेरे पास एक क्या आ गया है, स्टॉप कोडॉन आ गया है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगा। देखो होता क्या है, इस चीज को समझो, अगेन इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जब भी मैसेंजर आरएनए जीन की बेसिस को कॉपी कर रहा होता है ना, तो वो डीएनए से प्रोसेस, ही कॉपिंग का प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं होता। ये जीन से पीछे की या जीन से आगे की भी कुछ बेसिस कॉपी कर लेगा। अगर वो बेसिस कॉपी हो गई तो तुम्हारा जेनेटिक कोड जो होगा वो तो ऑल्टर हो जाएगा।
Now, when the genetic code is going to be altered, what's gonna happen? जो अमीनो एसिड्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे प्रोटीन के अंदर. वी डोंट वांट दैट. सो व्हाट हैपेंस इज, राइबोसोम कहते हैं कि अच्छा जो भी जीन होगा ना, जब भी वो स्टार्ट हो रहा होगा, तो सबसे पहले उसके पास क्या होगा? सबसे पहले उसके पास आएगा एक कौन सा वाला कोडॉन? एक स्टार्ट कोडॉन. मैसेंजर आरएनए का जब सिर्फ स्टार्ट कोडॉन आता है ना, तो only then the ribosome starts calling the transfer RNA towards itself. जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो एक ही होता है, एंड दैट इज अवे यू गो. अवे यू गो इज AUG. So protein synthesis starts or translation starts when the ribosome encounters कौन सा वाला कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन. अच्छा, राइबोसोम को पता है कि अच्छा मुझे प्रोटीन सिंथेसिस कब रोकना है, मुझे आगे आप कब नहीं जाना? जब हमारे पास कौन से वाले कोडॉन्स आ जाएंगे मेरे बच्चों? स्टॉप कोडॉन्स. स्टॉप कोडॉन्स तीन होते हैं. ठीक है. पहला स्टॉप कोडॉन होता है, अच्छा, अवे यू गो इज पैसिव वॉइस. इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो. मैं बता रहा हूँ बेटे. हमारे पास यू नो जो तुम्हारा यू गो, अवे यू गो है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो. एक्टिव वॉइस में यू गो अवे. तो स्टॉप कोडॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? UGA. राइट. अच्छा, ये पहला स्टॉप कोडॉन है. दूसरा स्टॉप कोडॉन क्या होता है? यू आर अवे. वेरी गुड बिस्मा. UAA. और तीसरा कौन सा होता है? अब यू आर गॉन. यू गो अवे, यू आर अवे, यू आर गॉन. ये तीनों हमारे पास क्या है? नहीं, वायर ये भी नहीं होता बेटा. तो हमारे पास ये तीनों क्या है? दीज ऑल थ्री ऑफ देम. तो हर किसी प्रोटीन सीक्वेंस में, हाँ जी, सिर्फ ये जो तीन बेस होती है ना स्टार्ट कोडॉन की बेटे, वो सब में कॉमन होती है. सम वेरी गुड. ठीक है. सो नाउ, अब हमारे पास ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं. ठीक है. अब मुझे बताओ, डू आई हैव वन ऑफ दी स्टॉप कोडॉन्स राइट हियर? तो अब जैसे ही राइबोसोम इस स्टॉप कोडॉन को रीड करता है ना, वो कहता है भाई बस यहीं रुक जाओ, आगे मूव नहीं करना, प्रोटीन सिंथेसिस इज फिनिश्ड. ठीक है. मेक सेंस? तो दिस इज प्रोटीन, दिस इज ट्रांसलेशन. ऑलराइट. नाउ, UAG का कोई काम है? UAG, ये भी स्टॉप कोड, ये तीनों स्टॉप कोडन है बेटे. यू गो अवे, यू आर अवे, यू अवे, अवे यू गो, यू आर गॉन. इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा. ठीक है. हाँ, इट इज इनसाइड द राइबोसोम, बट इट डज नॉट कॉल एनी टीआरएनए मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ. जब टीआरएनए नहीं आ रहा तो अमीनो एसिड भी नहीं आ रहा. तो मतलब ये जो अमीनो एसिड सी है, ये किसी और अमीनो एसिड से नहीं जुड़ेगा. तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया अल्फा बच्चे? तो राइबोसोम रीड नहीं करेगा मिप्साम जब तक अगला स्टार्ट कोडॉन नहीं आ जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद दोबारा AUG आ गया ना, फिर ये राइबोसोम दोबारा प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देगा. ये नहीं नहीं अल्फा बेटे, ये कोड्स कैसे आए? दीज कोड्स वर कॉपीड ऑन द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड. और ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड मूव करके राइबोसोम में आके लगी थी ना. हमने भी तो ये करा था, इस वाली मैसेंजर आरएनए को, इस स्ट्रैंड को इस राइबोसोम में लगा दिया था. दिस राइट. इसी की बात कर रही हो ना? आल्फा, यू टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रैंड ना? ये कौन सी स्ट्रैंड है मेरा बच्चा? ये तो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है ना. ग्रीन वाली आप मुझे बताएं क्या है? अमीनो एसिड कौन लेकर आएगा? वेरी गुड. तो कंफ्यूज क्यों हो रही है पागल? बच्चों वाली चीजें तो कंफ्यूज नहीं होते भाई. ठीक है. नहीं, सिर्फ AUG, यू आर अवे एंड यू आर गॉन. ओनली दीज, सॉरी, UGA, UAA एंड UGA आर द स्टॉप कोडॉन्स. और कोई स्टॉप कोडॉन नहीं हो सकता. tRNA attaches to messenger RNA once it picks up the amino acids from the cytoplasm.
ये टीआरएनए ये रहा, इसने एक अमीनो एसिड उठाया, फिर ये जाएगा राइबोसोम के अंदर। उपसी राजस्पति हो गया मैं। फिर ये जाएगा राइबोसोम के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। अच्छा जी। सो नाउ लेट मी आंसर योर क्वेरीज फर्स्ट। स्टॉप से दो स्टॉप कोडॉन नहीं, एक ही होता है बेटे, एक आएगा जो इनमें तीनों में से कोई भी हो सकता है, स्टॉप कोडॉन हमेशा ही होगा। ठीक है। तैमूर आई अपडेट यू। नहीं। हाँ, एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। वॉट एवर यू यू यू। ओके। अच्छा जी। नाउ, अच्छा और क्या कह रहे हो तुम लोग? व्हाट इज आर सेइंग? मैसेंजर आरएनए डज नॉट सी सी देखो देखो देखो, इसको दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो। मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। इसको दोबारा देखो। मेरे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा राइबोसोम रखा हुआ था, ठीक है। ओनली व्हेन ओन इसको दोबारा देखिएगा एक बार सब लोग। ओनली व्हेन एंटी कोडॉन बेटे, मिप्साम। ओके। अब इसको देखिए। Once the transcription is done, what will be produced? What is the product of transcription? Zara, what's the product of transcription? Stop codon तीन है, उनमें से कोई भी एक आएगा वो रुक जाएगा। स्टार्ट कोडॉन एक ही होता है हसन। ओके। नाउ दिस messenger RNA strand gets out of the nucleus into the cytoplasm, where then it attaches itself where? On the, where does the messenger RNA strand attaches itself, Zara? On the ribosome। ठीक है। और ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड की बेसिस है। यहाँ तक कोई मसला? कुमैल बेटे। ट्रांसक्रिप्ट एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सेल के अंदर आई हैव अमीन डिफरेंट अमीनो एसिड्स, राइट? एंड आई ऑल्सो हैव कौन से वाले मॉलिक्यूल्स? दीज की शेप मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू वी कॉल दीज की शेप मॉलिक्यूल्स? कौन सा वाला आरएनए? टी आरएनए। अब ये टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को पिकअप करेंगे और इनको साइटोप्लाज्म से कहाँ लेके जाएंगे? राइबोसोम में, जहां पर ऑलरेडी कौन सी वाली स्ट्रैंड आके लगी हुई है? मैसेंजर आरएनए। बात समझ में आई? डू वी ऑल गेट दिस? तो ये चीज हो रही है मेरे बच्चों। बट व्हाट इज एंटी कोडॉन? हाँ। तो जितने भी तीन बेस होती हैं, मुझे बताओ बेटे, ये टीआरएनए के नीचे कितनी बेसिस लगी हुई है फातिमा? एक मिनट। मकसम वो हमें नहीं पता होना चाहिए। एंड देयर इज ओनली वन स्टार्ट स्टैंड, नहीं स्टार्ट कोडॉन, हाँ देयर इज ओनली वन स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कोडॉन्स, जो उनके तीन बेस मैसेंजर आरएनए, उनके ऑपोजिट तीन एंटी कोडॉन्स आके लग जाएंगे फातिमा बेटा। ठीक है, किरत फोकस प्लीज। ओके। अच्छा, अब नाउ वन ऑफ यू आस्क्ड मी कि सर इसका पर्पस क्या, व्हाट्स द होल पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन? भाई, ट्रांसलेशन इज कॉजिंग दी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू बी जॉइंड अप। जब ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स जॉइन अप हो जाएंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? कोमैल, व्हाट वुड वी गेट? तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगा ज़ारा। कोमैल, व्हाट आर वी गेटिंग? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन? व्हाट इज दिस? ये एबीसी क्या है मेरा बच्चा? कोमैल, अमीन ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर क्या पिकअप पिकअप करके आ रहे हैं बेटे?
सो जब अमीनो एसिड्स ज्वाइन अप हो रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन तो हमें क्या बन रहा मिल रहा है बेटे? वेरी गुड। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, हम ट्रांसलेशन को कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे, अच्छा हम लोगों ने आखिरी बात तक करी थी, इन द राइबोसोम, ठीक है। हम बताएंगे नंबर वन, इसके भी दो पॉइंट्स लिखते हैं। tRNA molecules or tRNA pick up specific amino acids कहाँ से? From the cytoplasm, which will be specific to what? Specific to their एंटीकोडॉन्स। अगर कभी एंटीकोडॉन्स भूल भी जाओ ना, बस ये बात याद रखना कि भाई दे पिक अप स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। ऑलराइट, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड साहब। ऑलराइट, अच्छा जी। नाउ अब क्या होता है to the specific anticodons and transfer them, bring them to the राइबोसोम। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा? एट वन टाइम टू tRNA molecules can be accommodated in what? In the ribosome, where कौन से bonds form between their amino acids? Where peptide bonds form between the adjacent amino acids, right? तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि भाई once this is done, the ribosomes or the ribosome keeps moving three bases ahead. कब तक? Until the stop codon is reached. और जब stop codon reach हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? It will undergo what? Termination, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? इसको एक बार दोबारा देख लो, इसको एक बार दोबारा देख लो। बिल्कुल 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 मनाइल बेटे, ठीक है। अच्छा, अब इसको दोबारा देखो। अब इंश्योर करेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस। देखो करेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस, देखो दिस इज मुहिब, दिस इज व्हाई every specific tRNA or the anticodon on tRNA is picking up a specific amino acid. This tRNA which has UAC cannot pick up any other amino acid beside amino acid A. ये जो एंटीकोडॉन है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? मैसेंजर आरएनए के। और मैसेंजर आरएनए की ये जो बेस है ये किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है? जीन। मोहिब, डू वी गेट दिस? Oh, they cannot, better they cannot. Sam, they cannot. मैं बता रहा हूँ, मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूँ, इसको दोबारा देखो। लुक हियर, लेट्स से इसको दोबारा देखिएगा। मेरे पास इनिशियली जो राइबोसोम था इट वाज अटैच्ड राइट हियर ना। Why does it keep converting into this? अच्छा, right, so this is the ribosome that I had. Make sense? अच्छा जी, अब मुझे बताओ इसके अंदर सबसे पहले कितने वो आके लग रहे हैं, टीआरएनए आके लग रहे हैं? दो टीआरएनए आके लग रहे हैं।
एक टीआरएनए मॉलिक्यूल ये रहा, उसके पास बेसिस हमारे पास क्या थी, एंटी कोडॉन क्या थे, यूएसी, राइट। और ये कौन सा वाला अमीनो एसिड पिकअप कर रहा था, अमीनो एसिड ए। इधर मेरे पास एक और टीआरएनए मॉलिक्यूल आ गया, उसके पास बेसिस थी यूयूसी, इट वाज कैरिंग अमीनो एसिड बी। इन दोनों के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड बन गया अमीनो एसिड्स के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अल्फा, वंस दिस इज गोइंग टू बी डन, ये जो राइबोसोम होगा ये कितना बेसिस आगे चलेगा, पहले इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी ना, इसने कितनी बेसिस आगे मूव करी, कितनी बेसिस मूव करी, अरे बच्चे, पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, इसने कितनी बेसिस मूव करी, थ्री, थ्री, वेरी गुड। वन कोडॉन या फिर थ्री बेसिस, डू वी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, तो ये वाला पार्ट भी आगे मूव करेगा, ऑलराइट। फिर यहाँ दोबारा एक और टीआरएनए मॉलिक्यूल आ जाएगा, सी जी जी, दैट्स इट्स कैरिंग अमीनो एसिड सी। इसके बीच के अंदर भी हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। सो नाउ यू सी व्हाट वी मीन बाय मूविंग थ्री बेसिस अहेड। ये तीन बेसिस जब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये किसको इनकाउंटर ना कर ले, ये स्टॉप कोडॉन को इनकाउंटर ना कर ले, सॉरी। डू वी गेट दिस, या तो कोई मसला। Very good. So, bhai, this was all for translation. So, with this, we are done with protein synthesis.